आभासी दुनिया के सभी साथी एक बार जुड़ जाएं। आपके चरणों में फिर से एक बार उपस्थित है अशोक बाबा रामदेव। सबको जय हिंद, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। राम राम साहब। गुड मॉर्निंग MK जी, जय जोहार। समय की अमूल्यता बेहद संजीदगी से मैं जानता हूं। मैंने आपके चरणों में निवेदन किया था कि मैं आज सुबह 8 बजे उपस्थित होऊंगा, तो मैं आपके दरबार में हाजिर हूं, जनता दरबार में अपने कुछ मनोभावों को, विचारों को लेकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ें और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आज की मेरी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी भाई देखे वो शेयर करता चले। शेयर एक अन्याय, एक अजीब से माहौल के प्रति अशोक बाबा रामदेव डटकर मुकाबला करेगा। एक चट्टान बनकर, सत्य, अहिंसा, संविधान और कानून का एक मुहाफिज बनकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज मेरी आवाज को देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह उनके चरणों तक पहुंचा दें, ताकि ये गूंगी बहरी सरकारें, ये लाल फीताशाही, ये ओछी राजनीति तक मेरी आवाज पहुंचा दें। मेरे साथियों, अब मैं आज जिस मुद्दे मुखातिब होने जा रहा हूं, उस विषय पर बताऊंगा कि कहीं भाई साइड में लेके गाड़ी रोको, छाया में आगे देख लो कहीं भी। उसके बाद बलराम फौजी साहब, सल्यूट करता हूं आप सबको। लेकिन जितने भी भाई सुन रहे हैं और जो मुझसे दिली जुड़े हुए हैं, वो इसे शेयर करते चलें, क्योंकि हर किसी में वो मादा नहीं, हर किसी में वो ताकत नहीं जो जोहार बुलंदी को बखूबी। मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तो हो गई बहुत, लेकिन आज मैं जो कहना जा रहा हूं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। और मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी राजनेता, कोई भी अफसर अगर कोई नाराज होता है मेरी बात से, तो बेशक वो नाराज रहे। मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस के एक ईमानदार, एक कर्मठ, एक कर्तव्यपरायण योद्धा, हमारे एक इतने सिंसियर सिपाही, कि वो एक ऐसा वीर जो आज हमारे बीच नहीं है, जिसे हमने खो दिया है। और क्यों खो दिया है? विष्णुदत्त बिश्नोई की बात कर रहा हूं मैं, जो राजगढ़ CI रहे, जिन्हें वहां की ओछी राजनीति और संकुचित मानसिकताओं के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें तनावग्रस्त किया जा रहा था। और एक ईमानदार अफसर को इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या जैसे कदम को भी लांघ गया। आत्महत्या कोई मामूली साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण कृत्य नहीं है एक CI जैसे इंसान के लिए, कि आज हमारे अफसर इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जगह हमारा पुलिस जवान और किसान हमारा भगवान बनकर सड़कों पर हमारी रक्षा कर रहा है। और आज हमारे रक्षक यदि इस तरह के दबाव में आकर आत्महत्याएं कर लेंगे, तो नकारा सरकार पर यह सवाल उठता है, वहां के तमाम विधायकों पर, वहां के सांसदों पर, वहां की जनता पर, उस समाज पर यह कुंठाराघात उठता है कि वो कहां गूंगी बहरी सरकार सो रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, सचिन पायलट जी से, उप मुख्यमंत्री साहब से, मेरे स्थानीय विधायक बड़े भाई केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी से, उनके चरणों में निवेदन करता हूं, यदि आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत बची है, आप न्याय के पलड़े में खड़े हैं, आप धर्म के साथ हैं, तो इस दिवंगत एक CI की मौत का जो एक आत्महत्या का प्रकरण हुआ है, इसकी CBI जांच कराएं,
तुरंत प्रभाव से। आप कोई बोल नहीं रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कौन लोग इसकी आत्महत्या के जिम्मेदार हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये समाज, ये युवा। आज मैं बिश्नोई समाज से आह्वान करता हूं, मेरे मीणा समाज से आह्वान करता हूं कि जितने भी लोग, क्योंकि मेरा समाज इस भारत का वो समाज है जो सब जातियों से मिलकर बना है। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि आज आप मेरी आवाज को शेयर कर दें और अपने अपने ट्विटर हैंडल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी आपका सोशल मंच हो, आप मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचा दें। आज से पहले भी हमारे बहुत अफसर हलाक कर दिए गए, हत्या कर दी गई। वो वहां अपना निजी काम नहीं कर रहा था, वो अपने घर का काम नहीं कर रहा था राजगढ़ के अंदर, वो आपके राज कार्य कर रहा था। और राज कार्य करते हुए उन्हें किस तरह की यातनाएं दी गई, उन्हें किस तरह का तनाव दिया गया कि एक हमारा होनहार योद्धा आत्महत्या जैसे कदम पर को पार कर जाता है। मेरे युवा साथियों, मैं हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहूंगा और सत्य यह है कि यह आत्महत्या एक हत्या का रूप है। जब आप किसी को इतना परेशान करते हैं, कोई इंसान अगर ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहे, अपनी बहादुरी से काम करना चाहे, तो क्यों अफसर चुप हैं? पहले भी मेरे राजगढ़ तहसील के पास एक इंदपुरा गांव के एसडीएम आरडी मीणा को कुछ वहां, ये मेरे शायद ये कोटा और देवली के उनियारा के आसपास कहीं वो रहे होंगे, मुझे वो जगह अब याद नहीं है, लेकिन मुझे वो शख्स याद है, मुझे वो वाकया, वो मंजर याद है, मुझे वो वक्त याद है जब उसकी बेवा और उनके बच्चों के साथ में ज्योति नगर टी पॉइंट पर विधानसभा के सामने तत्कालीन महल की महारानी के लिए दहाड़ा था। लेकिन तब आपने मेरी आवाज में आवाज नहीं मिलाई, तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। और वो एसडीएम आरडी मीणा की हत्या का मामला सरकार की रद्दी टेबलों पर आज भी रद्दी बनकर खाक छान रहा है। उसे बंद कर दिया गया। वो बच्चे और वो बेवा आज तक भी न्याय के लिए भटक रही है। लेकिन इस तरह से हमारे योद्धाओं का, हमारे पुलिस के जवानों का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरह से होता अपवास, ये अशोक बाबा रामदेव नहीं सह सकता। यदि इन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, आप अपने आप को प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रधार मानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक साधारण, मैं उन्हें नहीं जानता था, मैं उनसे परिचित भी नहीं था, मेरे वो कुछ नहीं लगते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मेरी एक भुजा कट गई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मेरा भाई एक मुझे छोड़कर चला गया है, एक सितारा जो आज हमारे बीच नहीं है। उसे इतना टॉर्चर किया गया है, इतना परेशान किया गया है कि उसने आत्महत्या तक का कदम उठा लिया है। मेरे साथियों, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं चाहता, मैं कोई पार्टीबाजी नहीं चाहता, मैं आपसे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन हे अशोक गहलोत जी, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, आपके चरणों में डबडबाती आंखों से आज मुझे याद करते हुए, नमन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इनकी जांच को सीबीआई जांच कराएं, सीबीआई को दीजिए और इसमें बाल की खाल निकलनी चाहिए। उनके सोशल मीडिया पे सभी चैट्स, उनके मोबाइल रिकॉर्ड होने चाहिए, वो सारा चीज हमें सोशल मीडिया पर पारदर्शिता से वो जांच चाहिए। और जितने भी भाई हैं मेरे, चाहे वो फौज में हैं, चाहे सिपाही हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे किसान हैं, जो अशोक बाबा रामदेव की इस अपील पर मेरे साथ हैं, वो इसे शेयर कर दें और इन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक ये मेरी बात पहुंचा दें कि अब हम ऐसा ठंडा नहीं बैठेंगे। कोरोना के नाम पे तुमने हमें घर में कैद कर दिया है, हमारे भाइयों, हमारे अफसरों की इस तरह से ये हालत कर दी है। पहले भी पंजाब पुलिस का एक एसीपी कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहादत हो गया। आप लोगों का क्या जा रहा है? आपने कभी सुना किसी नेता के कोरोना हुआ? आपने कभी सुना कोई एमएलए, विधायक कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ? लेकिन आज मेरे पुलिस का एक जवान, मेरा एक बड़ा भाई, मेरा एक मार्गदर्शक, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, जिनसे प्रेरणा लेकर मैं चलता हूं, उन सबको मैं सल्यूट करता हूं। अगर आप में इंसानियत जिंदा है तो आप सबसे मैं कहता हूं मेरे साथियों, अभी तो मैं 2 मिनट के लिए उस दिवंगत आत्मा के लिए, इस प्रकृति से मैं जोहार से, मैं आपसे थाली घंटी नहीं बजवा रहा हूं, मैं पटाखे नहीं फुड़वा रहा हूं, मैं आपसे आवेदन करूंगा, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है कि आप मात्र 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अभी उस दिवंगत आत्मा को, उसकी शांति के लिए इस जोहार प्रकृति से, इस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी रहे खुश रहे, क्योंकि तुमने खुश रहकर तो उसे जीने नहीं दिया। कम से कम वो जहां भी रहे, इस पंचभूत में, पंच तत्व में जहां भी विलीन रहे, उसे गुरु जंबेश्वर महाराज अपनी शरण में लें, उसे मुकाम में स्थान मिले।
10 सेकंड के लिए आप आंख बंद करके मेरे साथ सभी प्रार्थना करेंगे उस दिवंगत आत्मा के लिए। इन डबडबती हुई आंखों से आज बड़ा दिल भरकर आपसे फरियाद करता हूं मेरे साथियों। ऐ मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आप सबसे निवेदन करता है रोता हुआ ये बालक कि आज आपको, अब से पहले भी बहुत हमारे जवान इस तरह की शहादत का शिकार हुए हैं। पूरन मीणा जो एसएचओ था नागौर में, जो उसकी चौकी पर ऑन ड्यूटी मार दिया गया, जिसकी फाइल तुमने बंद कर दी। आरडी मीणा जिसकी हत्या करके उसे बरसाती पानी में बहा दिया गया, जो 1 नंबर तैराक था, उसकी फाइल तुमने बंद कर दी। आज हमारा विष्णुदत्त बिश्नोई, राजगढ़ सीआई, जो तुम्हारे इन अत्याचारों के कारण, इन कुटिल राजनीतिक मानसिकताओं के कारण, तुम्हारी कुर्सी की लड़ाई की इस कुत्तागिरी के कारण वो आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए और ये पारदर्शिता से सामने आए। इसके अंदर चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे वहां का एमएलए हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसे नंगा करके मारा जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीबीआई जांच करे और ईमानदारी से करे, क्योंकि आप भी अफसर हैं, यह हादसा आपके साथ भी हो सकता है। मैं कानून का एक बिना वर्दी का मुहाफिज हूं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज मेरी आवाज को, मेरी अपील को, मेरी इसमें ताकत मिला देना मेरे साथियों, और सीबीआई से जांच करने की मांग कर देना। और तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को लाइव आकर, आप बहुत वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आप एक सीआई हमारा चला गया, एक भाई हमने खो दिया, एक हमारी भुजा कट गई है, आज आपको बोलना पड़ेगा। टीकाराम जूली साहब, सचिन पायलट साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कब तक इस तरह से हमारे लोग मारे जाते रहेंगे। ये कांग्रेस, बीजेपी, ये राजनीतिक पार्टियां आपको मुबारक, इसलिए मैंने तिलांजलि दी है इस राजनीति को। ऐसी ओछी मानसिकता और ऐसी व्यापारीकरण की राजनीति मैं नहीं कर, समाज नीति के बुलंद परचम पर आया हूं। आज जीवन कभी तुम्हारी राजनीति की तरफ पलट कर नहीं देखूंगा। मुझे तुमसे टिकट नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना मुझे किसी भी तरह का, लेकिन मैं अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहूंगा, आवाज बुलंद करता रहूंगा। जो भी अत्याचारी होगा उसके सामने चट्टान बन के खड़ा रहूंगा, चाहे कोई गोली चलाए, चाहे तोप चलाए। तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगती है तो मुझे चाहे जो मुकदमा लगाना, मुझे चाहे तो आप सूली पर चढ़ा देना, चाहे जिस जेल में डाल देना, जितना बारूद तुम्हारी गोली बंदूकों में हो वो मेरी छातियों में दाग देना, लेकिन अन्याय के विरुद्ध बोलता हुआ तो मैं नहीं मानूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा आपके सामने, मैं न्याय के पलड़े में, सत्य के पलड़े में रहूंगा, किसी भी अत्याचारी से नहीं घबराऊंगा। यदि किसी दिन मैं इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे साथियों, जिंदा बनकर मुर्दा ना रहो, तुम भी जाग जाओ। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे अच्छे दिन कोई नहीं ला सकता, ये नेता नहीं ला सकते। ये कोरोना वरोना ना जाने साल चलेगा, 2 साल चलेगा। जब 500 लोग पूरे भारत में पेशेंट थे, दुनिया के 200 लोगों में कोरोना फैल चुका था, जब ये राजनेता विदेशियों को लाखों की तादाद में बुलाकर अपनी सेखियां भगा रहे थे, जब ट्रम्प के लिए ड्रम बजा रहे थे, अब जब 1.25 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, लाखों करोड़ों लोगों के मरने की आशंका है, तब रेल चलाई जा रही है, तब भारत को खोला जा रहा है, तब लापरवाही बरती जा रही है। आप सोच सकते हैं किस तरह की मानसिकता से राजनीति ग्रस्त हो चुकी है हमारी। राजेश भाई, मैं तो सीधा साधारण आदमी हूँ। हेमराज जी और सभी मेरे भाई जो भी हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि हर अफसर, हर जाति, हर वर्ग के लिए हम लड़ेंगे। हम सिपाही से लेके एक डीजीपी के हक तक के लिए लड़ेंगे। लेकिन इस विषय पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसमें मुझे पारदर्शिता से, क्योंकि भारत का नागरिक हूँ, राजस्थान का एक शुद्ध नागरिक हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। आपको इसकी सीबीआई जाँच की मांग के आदेश फरमाने पड़ेंगे। राजस्थान डीजीपी साहब भूपेंद्र यादव जी,
आपका कार्यकाल 2-4-6 महीने का बच रहा होगा। आपके जाते जाते आप अपनी कलम से इतना तो काम करते जाइए कि एक जवान की शहादत को कोई इनकलाब मिल जाए। ऐसे ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों को, चाहे वो स्टैंडिंग सरकार के कोई नेता रहे हों या कोई भी, मैं सब समझता हूँ, बीए तक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे फेरबदल का पता रहता है। मुझे अंदाजा हो जाता है कि किस तरह की अब आगे आने वाली है। आपके बाद सीआईडी के डीजी बीएल सोनी साहब हो सकता है बने राजस्थान पुलिस के डीजीपी। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अगर इस न्याय धर्म की लड़ाई में है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी भी सीट पर हो, मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, और मेरे बड़े भाई टीकाराम जूली जिसे मैं अपनी भुजा मानता हूं, उससे कहना चाहता हूं कि आपकी तरह मेरा एक भाई आत्महत्या तक के कदम के लिए मजबूर हुआ है, उसकी जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए। धन्यवाद। आज मुझसे बोला नहीं जा रहा है, माफी चाहता हूं।